जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, रिसेंटली बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी आर्मी है वो बांग्लादेश के ही सिटीजन्स के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आप देख रहे हो। पॉइंट ब्लैंक रेंज से निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर बांग्लादेशी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा फायरिंग किया जा रहा है। इस चैनल पर इस घटना को लेकर के आलोचना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश आर्मी इन्वॉल्व्ड है और कई सारे इंडियंस के मन में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या जो चीज़ अभी बांग्लादेश में हो रहा है क्या ये कभी भारत में भी हो सकता है या फिर नहीं। क्या भारतीय फौज, इंडियन आर्मी भारत के निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग कर सकता है कि नहीं आने वाले फ्यूचर में किसी भी सिचुएशन आने पर, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, बांग्लादेश में ये जो घटना हुआ इसका शुरुआत हुआ छात्र आंदोलन से, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो 30% रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर उतर आए। ये 30% रिजर्वेशन क्या है? ये 30% रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों के ऊपर और ये 30% रिजर्वेशन दिया जाता है बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली मेंबर्स को, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के सन एंड डॉटर, उसके बाद ग्रैंडसन, ग्रैंडचाइल्ड, इन सबको ये 30% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने स्टूडेंट की एक ना सुनी। स्टूडेंट का जो डिमांड है उसको ना सुन करके फौज को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया रोड के ऊपर और इनोसेंट निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर शुरू हुआ फायरिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, बांग्लादेश में कई सारे स्टूडेंट्स को, निहत्थे स्टूडेंट्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करके हत्या कर दिया गया है बांग्लादेशी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। बल्कि बैल्कोनी में खड़े होकर भी कुछ बच्चे इस प्रोटेस्ट को सिर्फ देख रहे थे, उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मार करके हत्या कर दी, जबकि वो प्रोटेस्टर भी नहीं थे। और ये जो शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया था, ये दिया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना की ओर से। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी भी देश का जो आर्मी होता है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में किसी भी देश का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है और आर्मी का काम होता है किसी भी दूसरे देश के साथ में अगर उस देश का जंग होता है तो उस पर आर्मी रिएक्ट करेगा और बाहरी देशों के एनिमीज से अपने देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन सरकार के ऑर्डर के मुताबिक यही आर्मी बांग्लादेश में बांग्लादेशी सिटीजन्स के ऊपर ही शूट एंड साइट कर रहा है, फायरिंग खोल रहा है। और जैसे ही इस तरीके का अटैक शुरू हुआ तो प्रोटेस्ट और ज्यादा आग बबूला हो गया, मामला और ज्यादा बिगड़ गया। अब बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है इसका जो सोल्यूशन है वो एक ही सोल्यूशन था। सोल्यूशन ये था कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को सोचना चाहिए था जो जनता डिमांड कर रही है और जो सरकार की पॉलिसीज है, इन दोनों के बीच में एक रास्ता अगर शेख हसीना निकाल पाती फिर ये चीज नहीं होता, फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं होता, सरकार नहीं गिरती। अब कई सारे लोगों के दिल में ये भी सवाल है कि क्या ये चीज भारत में भी हो सकती है। अब चलिए इसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूं। ये जो घटना बांग्लादेश में हुआ है इसके गहराई पर जाकर के आपको एक ही कारण मिलेगा कि ये घटना हुआ क्यों। ये घटना इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा करके प्रोटेस्ट पर उतर आए थे और सरकार को ये चीज पसंद नहीं था, इसीलिए सरकार ने उनके आवाज को दबाने के लिए आर्मी का इस्तेमाल किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतवर्ष में ये चीज पहले भी हो चुका है, हालांकि इस लेवल पर नहीं हुआ है जिस लेवल पर बांग्लादेश में हुआ है। शूट एंड साइट का ऑर्डर, ये सारी चीजें नहीं हुई है, लेकिन हमारे भी प्रोटेस्ट को दबाया गया है, आम आदमी के आवाज को दबाया गया है, वो भी पुलिस के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब रेसलर प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमारे जो रेसलर्स हैं, महिला रेसलर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर सरकार ने भी प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में पुलिस भेज करके उनके साथ में ये कारनामा किया था, उनके आवाज को दबाने की कोशिश किया गया था और आवाज को दबाया भी गया। दूसरी चीज, जब अग्निवीर लागू किया गया इंडियन आर्मी के ऊपर, उस वक्त भी पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था, युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था, कई सारे ट्रेनें जला दी गई थी, लेकिन उस आवाज को भी दबाया गया पुलिस के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैफ के द्वारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था, फार्मर के प्रोटेस्ट को भी भारत सरकार के द्वारा दबाया गया था, आवाज उठने नहीं दिया गया था जो सरकार के खिलाफ उठ रहे थे। अब किसी भी देश में डिक्टेटरशिप का ये पहली निशानी होती है कि सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे 1000 आदमी हो, चाहे 10,000 आदमी हो, चाहे लाख आदमी हो, करोड़ आदमी हो, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार अपनी पुलिस, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस और जरूरत पड़ने पर आर्मी को डिप्लॉय करके उस आवाज को दबाने की और खत्म करने की कोशिश करेगा। यही होता है डिक्टेटरशिप और यही हो रहा था बांग्लादेश में और इसी का लाइट वर्जन
पिछले कई सालों से हो रहा है भारतवर्ष में। अब समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा सर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।